नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक दबंग महिला सरपंच जिसने प्रशासनिक अफसरों से लेकर पूरे अमले जमले से लेकर सरकार तक की जड़ें हिलाने का काम कर दिया था, उसको अपनी बेबाकी का मुद्दे की बात उठाने का फल ये मिला, परिणाम ये मिला, नतीजा ये भुगतना पड़ा कि सस्पेंड कर दिया गया। अंबाला के जिला उपायुक्त के द्वारा माजरा गांव की सरपंच नेहा शर्मा को सस्पेंड कर दिया। मैं नेहा शर्मा, सरपंच गांव माजरा शाहपुर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुझे प्रशासन द्वारा निलंबित कर दिया गया है। मुझे भी न्यूज के माध्यम से ही पता चला है मुझे निलंबित कर दिया गया है, परंतु मेरे पास कोई भी ऐसा रिटर्न में लेटर नहीं आया कि मुझे निलंबित कर दिया है। परंतु मैं प्रशासन को बता देना चाहती हूँ कि वो एक सरपंच की आवाज को दबा नहीं सकते। वो ना तो उसे मरने से रोक सकते हैं, सिर्फ उसे निलंबित कर सकते हैं, उसको उसके पद से हटा सकते हैं। परंतु जब एक महिला सरपंच ने मरने का निर्णय कर लिया हो ना, तो उसको सरपंची के पद से हटने का कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जो ग्राम पंचायत उनकी माजरा है उसको अपमान भुगतना पड़ा था, झेलना पड़ा था, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। और ना केवल आवाज उठाई बल्कि प्रशासन को खुली चेतावनी दे दी थी, प्रशासन को खुली धमकी दे दी थी कि अगर 2 जुलाई तक उनके गांव में अवैध कब्जे नहीं हटवाए गए तो वो भरे चौक पर शहजादपुर में आत्मदाह कर लेंगी, यानी कि खुद को आग के हवाले कर देंगी। जिसके बाद उन्होंने ये शपथ पत्र जो है प्रशासनिक कार्यालय में जाकर भी जमा करवा दिया था। और जब अधिकारियों ने ये पत्र पढ़ा तो उनके पैर थर-थर कांपने लगे, उनके पसीने छूटने लगे और उनको ये एहसास हो गया कि जिस दिन ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास किया और प्रशासन पुलिस महकमे के साथ अवैध कब्जे हटवाने के लिए पहुंच गया था, लेकिन एक भी ईंट इधर से उधर किए बना ही वापिस माजरा गांव से लौट गया, तो वो एक बड़ी गलती थी, वो एक बड़ी भूल थी। और कहीं ना कहीं इससे जो ग्राम पंचायत को ठेस पहुंची, जो ग्राम पंचायत के सम्मान को ठेस लगी, उसी से आहत होकर सरपंच नेहा शर्मा के द्वारा, जो कि एक महिला सरपंच होने के साथ साथ दबंग सरपंच भी हैं, उन्होंने ये कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रशासन ने उल्टा उन्हीं के खिलाफ एक्शन ले लिया है। अफसर जो सोच रहे थे कि सरपंच के इस पैतरे से, सरपंच के इस कदम से वो फंसने वाले हैं, वो शक के घेरे में, संदेह के घेरे में आने वाले हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने सरपंच के खिलाफ ही कड़ी कार्रवाई कर दी। आपको बता दें कि अंबाला जिला उपायुक्त की तरफ से हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1)(b) और 51(2) के तहत सरकारी कार्य में बाधा डालने व आत्मदाह की धमकी देने पर सस्पेंड जो है सरपंच को कर दिया है, यानी कि सरकारी काम में बाधा डालना। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि सरपंच ने प्रस्ताव पास किया, ग्राम पंचायत की सहमति से प्रशासन को यह पत्र लिखा था कि उनके गांव में अवैध कब्जे हैं, उनको हटवाया जाए। उन्होंने प्रशासन से समय लिया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट की भी जिम्मेवारी लगा दी गई, ड्यूटी मिल गई और उसके बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया, लेकिन प्रशासन ने एक भी अवैध कब्जा नहीं हटाया। हालांकि अब तक इस पर कोई भी टिप्पणी सामने नहीं आई कि उस दिन प्रशासन ने एक भी अवैध कब्जा क्यों नहीं हटवाया। यह बात अब तक स्पष्ट नहीं की गई है, क्लियर नहीं की गई है। लेकिन दूसरी तरफ जब सरपंच ने यह बात उठाई, उनके सम्मान को ठेस पहुंची है, उनकी ग्राम पंचायत को अपमानित करने का काम प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है, तो ऐसे में उल्टा सरपंच के ऊपर ही अब कार्रवाई हो गई है। गौर करने वाली बात यह है कि जब सरपंच महोदया ने शपथ पत्र देकर सरकार तक की जड़ें हिलाने का काम कर दिया था कि अगर 2 जुलाई तक उनके गांव में अवैध कब्जों पर कार्रवाई नहीं हुई, अवैध कब्जे नहीं तोड़े गए, तो वो भरे चौक पर आत्मदाह कर लेंगी। जिसके बाद से पूरा प्रशासन और सरकार भी इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि आखिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और 2 जुलाई तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो सरपंच क्या करने वाली है। मैं आत्मदाह करने के लिए जा रही हूँ। अगर प्रशासन के द्वारा मेरे को अरेस्ट करा जा रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो, तो मेरी एक आखिरी अपील है, मैं अपना ये नियम नहीं तोड़ूंगी। मैं कहीं भी रहूंगी, वहां से अनशन जारी रखूंगी। आप लोगों की बहन बेटी का आपसे वादा है, मैं थाने कहीं भी, जेल में रहूं, कहीं भी रहूं, मेरा अनशन जारी रहेगा। मैं अन्न का दाना ग्रहण नहीं करूंगी और जब भी प्रशासन द्वारा मुझे छोड़ा जाएगा मैं यही आऊंगी।
आराम से आराम से। क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? बेटे आ जाओ, आप आ जाओ बेटे, बेटे आ जाओ। ठीक 2 जुलाई को सरपंच भरे चौक पर पहुंच गई अपने ग्रामीणों के साथ, गांव के लोगों के साथ। वहां पर उन्होंने सरकार के खिलाफ तो नाराजगी जताई ही, दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी रोष व्यक्त किया और यह बात स्पष्ट की कि उन्होंने कई बार शिकायत दी, लेकिन बावजूद इसके अफसरों ने, प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं की, उनकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, उनकी बात अब तक नहीं सुनी गई, जिसके चलते ही मजबूरी में उनको आत्मदाह जैसा बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि गनीमत यह रही कि पुलिस महकमा समय पर मौके पर पहुंच गया और आत्मदाह से पहले सरपंच को हिरासत में ले लिया, अन्यथा कहीं ना कहीं अफसरों की लचर व्यवस्था के चलते, अफसरों के गलत रवैये के चलते एक सरपंच भी अपनी जान गंवा सकती थी। लेकिन अब दूसरी तरफ देखा जाए तो सरपंच को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन हर तरफ इसी सरपंच माजरा गांव की सरपंच नेहा शर्मा का जिक्र चल रहा है कि एक सरपंच जिसने प्रशासनिक अधिकारियों के तो पसीने छुड़ाए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार तक की जड़ें हिलाने का काम कर दिया, ऐसी सरपंच किसी किसी गांव को ही मिलती है। हालांकि खास बात यह भी है कि सरपंच जो महोदया है माजरा गांव की नेहा शर्मा, ये बीजेपी की वर्कर रही हैं। चुनाव के दौरान इन्होंने खुलकर बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार किया, अपने गांव के अंदर बीजेपी के वोट जो है जोड़ने का, बढ़ाने का काम किया। लेकिन अब जो उनको अपनी मेहनत का फल, नतीजा ये मिल रहा है कि उनको अपने गांव के विकास कार्यों के लिए, अपने गांव की समस्याओं के समाधान के लिए आत्मदाह जैसे बड़े कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोग बीजेपी के खुद के हैं, सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, उन तक को अपने काम करवाने के लिए इस तरीके से बड़े कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, तो दूसरे लोगों के क्या हालात होंगे, दूसरे लोगों को अफसर अधिकारी कैसे परेशान कर रहे होंगे और उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो रहा होगा। हरियाणा प्रदेश की जनता सरपंच द्वारा जो काम किया गया, अपने गांव के अवैध कब्जे तुड़वाना जो है सरपंच महोदया चाहती थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव में प्रशासन अमले जमले के साथ पहुंचा, लेकिन एक भी अवैध कब्जे की ईंट उधर से उधर नहीं हुई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरपंच ने 2 जुलाई तक का समय रख के और आत्मदाह की चेतावनी या फिर यूं कहीं की धमकी प्रशासन को दी थी, प्रशासन पर दबाव डालने का काम किया था कि या तो उनके गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान किया जाए, अन्यथा उनको आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही प्रशासन उनकी ग्राम पंचायत की बेइज्जती कर चुका है, अपमान कर चुका है और आगे ये बिल्कुल भी सहन नहीं होने वाला है। तो सरपंच ने जो कदम उठाया, क्या वो सही था, या फिर सरपंच के इस कदम के चलते जहां प्रशासन के पसीने छूटे, सरकार तक की जड़ें हिल गई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या जिला उपायुक्त ने सरपंच को सस्पेंड करके ठीक किया? कौन यहां सही है, आपको कौन गलत लगता है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।